हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मरुस्थल, अरावली और उसके बाद में मैदानी प्रदेश। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको रीटेक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप और सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है विस्तृत एजुकेशन। तो यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है आपको, तो वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे आज हम। इसमें फर्स्ट सबसे पहले हम उत्पत्ति देखते हैं, कौन से युग में हुई थी। तो क्रिटेशियस युग में हुई थी। प्लिस्टोसीन युग में किसकी उत्पत्ति होती है, तो वो मैदानी प्रदेश की होती है। कमेंट में जाकर बताइए कि मरुस्थली प्रदेश और अरावली का उत्पत्ति युग कौन सा है। यहाँ पर हम पठारी प्रदेश के देख रहे हैं, तो पठारी प्रदेश का उत्पत्ति काल कौन सा है, क्रिटेशियस युग। अवशेष किस बात का है, म से मरुस्थल और म से मैदान किसका, तैतीस सागर का। लेकिन प से पर्वत और प से पठार किसका अवशेष माना जाएगा, गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल के आधार पर हमने पूरा वो चार्ट देखा था, क्षेत्रफल जिसमें दिया हुआ था मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार और यहाँ पर जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठारी क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है हम पर्पल कलर में जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र कौन सा, राजस्थान का पठारी प्रदेश। तो पठारी प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, 6.29। सबसे कम क्षेत्रफल पर जो प्रदेश है वो कौन सा है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, 6.29%। जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 11% जनसंख्या। तो मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या, सर्वाधिक 40%। उसके बाद मैदानी प्रदेश में 39%। उसके बाद 11% दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में और 10% जनसंख्या निवास करती है कहां पर, 10% जनसंख्या निवास कहां पर करेगी, अरावली प्रदेश में। तो इस तरह से याद रखना है, ये पूरा कौन सा हो गया जनसंख्या का। इसी तरह से हमें याद रखना है कौन सा, क्षेत्रफल वाला। इसमें कितने जिले आते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में मात्र 4 जिले आते हैं। और 4 जिले ही कौन से, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में कितने कौन कौन से जिले हम सबको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, कुल कितने जिले, 4 जिले। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में हमेशा पठार से जो गरम गरम लावा निकलता है, लावा ठंडा होने के बाद जो मिट्टी वहां पर पाई जाती है वो कौन सी होगी, काली मिट्टी होगी। तो काली मृदा, इसी को इंग्लिश में या इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है, वर्टिसॉल्स मृदा या वर्टिसॉल्स। कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। कौन कौन से जिले आएंगे, 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो समुद्र तल से, सॉरी यहाँ पर इसकी पठार की ऊंचाई है 80 से 120 सेंटीमीटर। यहाँ जो ऊंचाई जो मानी जाती है वो कितनी है, ये ऊंचाई है किसकी, समुद्र तल से। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। 500 से 900 के बीच जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है या पठार होता है उसे पठार क्षेत्र कहा जाता है। अब सामान्य ढाल कैसा है, तो सामान्य ढाल इसका दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से इसका ढाल है। कहां से, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। किसका ढाल है, पूर्वी पठारी प्रदेश का। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण पूर्वी पठार पर भी कौन सी चोटी है, तो चांदखेड़ी चोटी। कहां पर है, झालावाड़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 517 मीटर। यानी कि कई बार क्वेश्चन, अब अरावली की तो सबको ही पता है, गुरु शिखर है, इजी है, सबको याद है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चांदखेड़ी, जो कि कहां पर है, झालावाड़। और एक ही चोटी है तो आप याद रख सकते हैं, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब पठारी प्रदेश के भाग, यहाँ पर पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। और दूसरी कौन सी भूमि है, विंध्यन कगार भूमि। और दूसरा है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ये दूसरी भूमि हो गई। इस तरह से 2 भागों में बांटा हुआ है किसको, पठारी प्रदेश को। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विंध्यन कगार भूमि के बारे में। तो विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के पूर्वी जिलों से, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में विस्तृत है। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़ के दूसरे जिले आ गए, और बूंदी एक हाड़ौती का और जिला आ गया, थोड़ी बहुत यहाँ पर भी है। दूसरे जिले कौन से, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में विस्तृत बड़े बड़े बालू का स्तूप, यानी कि बालू और पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर से निर्मित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, विंध्यन कगार भूमि है। यहाँ पर मुख्य रूप से इसके जिले याद रखने हैं, कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी कि भरतपुर संभाग का भरतपुर जिले को छोड़कर बाकी के 3 जिले, और चौथा जिला हाड़ौती का आगे कौन सा, बूंदी। आप मैप में समझकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे आसपास के जिले हैं। धौलपुर के पास लगती है सीमा करौली, करौली के पास सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से जस्ट नीचे कौन सा है, बूंदी। और प्रसिद्ध बालू का स्तूप, अब यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, कौन से, बालू का पत्थर पाए जाते हैं। अब कौन से पत्थर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लाल बालुआ पत्थर पाया जाता है, गुलाबी बलुआ पत्थर और स्लेटी बलुआ पत्थर। ये सभी इमारत निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से प्रमुख पत्थर होते हैं।
फर्स्ट हम लाल बलुआ पत्थर, तो लाल पत्थर कहाँ पर, धौलपुर जिले में, यहाँ पर धौलपुर जिला याद रखना है हमें। गुलाबी पत्थर बलुआ पत्थर कहाँ पर, तो करौली जिले में। और स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर, बूंदी जिले से निकलता है। इस तरह से याद रखना है। खनन में जब हम पढ़ेंगे, खनिज वगैरह का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें याद रखना है लाल बलुआ पत्थर कहाँ पर, धौलपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ पर निकलता है, करौली। और स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर निकलता है, बूंदी में। अब आगे हम बात करते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इन 4 जिलों में विस्तृत है कौन सा क्षेत्र हमारा, दक्कन का पठार। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में, विंध्यन कगार भूमि, और ये इस तरह से हम याद रखते हैं। यहाँ पर तो है विंध्यन कगार भूमि और ये क्षेत्र है दक्कन का पठार, और पूरा मिलकर कौन सा बन रहा है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर एक उच्च गंधार डाब क्षेत्र है जो कि कहाँ पर, किस जिले में फैला हुआ है, झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन लावा पठार। जो दक्कन का पठार है वो लावा से, गरम गरम लावा निकला है और उसके ठंडा होने पर जो क्षेत्र बना, इस तरह से ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो से लावा निकला, गरम गरम लावा, और इस तरह से ये परत जमती गई, परत दर परत जमते जमते ये जो क्षेत्र बनता है पूरा, ये क्या बन गया, पठार। इसलिए दक्कन का पठार जो है वो लावा का पठार भी कहलाता है। इसे क्या और क्या कहा जाता है, मालवा का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत, और भारत में जो मालवा का पठार है उसी का एक भाग है कौन सा पठार, ये यहाँ पर इंडिया या राजस्थान, और यहाँ पर एक है एमपी में मालवा का पठार, और मालवा के पठार का ही भाग है कौन सा, दक्कन का पठार। इसीलिए इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं महान सीमा भ्रंश की। किसकी, महान सीमा भ्रंश की। महान सीमा भ्रंश कहाँ पर है, अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का जहाँ मिलन स्थल है वहां पर क्या है, महान सीमा भ्रंश। किस, कहाँ पर, किस स्थल पर ये दोनों पर्वतमाला मिलती है। अरावली भी प्राचीन पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला भी प्राचीन है। तो ये कहाँ पर, किस जिले में, सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में मिलती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बूंदी की पहाड़ियां कहाँ है, बूंदी में होगी। और इसका आकार कई बार पूछा जाता है, तो बूंदी की पहाड़ियों का आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार आकार है। विस्तार इसका बूंदी में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बूंदी की सर्वोच्च चोटी पूछ लेते हैं कई बार, तो कौन सी है, सलूर। सलूर भी बूंदी में, और इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अड़ावल का पठार कहाँ पर है। कई बार पूछा जाता है अड़ावल, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अड़ावल को ही अरावली कहा जाता होगा या फिर अड़ावल माउंट आबू में होगा। इस तरह से अर्बुदा देवी जैसे कि हमें याद है माउंट आबू में है, तो उस हिसाब से हम अड़ावल भी माउंट आबू कर देते। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अड़ावल पठार कहाँ पर है, तो ये बूंदी में है, याद रखना है। ये अड़ावल पठार कहाँ पर है, बूंदी में है। फिर बात करते हैं बूंदी जिले के दर्रे। बूंदी जिले के भी कई बार दर्रे पूछ लिए जाते हैं। अरावली के दर्रे तो हम सबको पता है, लेकिन पठार क्षेत्र में बूंदी जिले में जो दर्रे पाए जाते हैं वो कौन से, लाखेरी दर्रा, सीमेंट उद्योग है यहाँ पर, जेतावास तथा रामगढ़ दर्रे, ये दोनों ही कहाँ पर है, बूंदी जिले के दर्रे हैं। फिर बात करते हैं गांधार उच्च भूमि की, गांधार हाईलैंड्स की। इसका विस्तार कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में, और यहाँ पर ही एक दुर्ग पाया जाता है कौन सा, गागरोन का किला या गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ में। और ये कौन सा है, जल दुर्ग है, जल दुर्ग, यानी कि इस दुर्ग के आसपास या चारों ओर कौन सी नदियां हैं। फिर है कुंडला की पहाड़ियां कहाँ पर है, कोटा शहर के चारों ओर कुंड की आकार की पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां तो कहाँ पर है, बूंदी में, या बूंदी में जो पहाड़ियां हैं उनका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार। यहाँ पर बात हो रही है कुंड के आकार की पहाड़ियां कौन सी है, तो ये कुंड के आकार की पहाड़ियां कहाँ पर है, कुंडला की पहाड़ियां, जो कि कहाँ है, कोटा में। इंद्रप्रस्थ नगर कहाँ, किसे कहा जाता है, कहाँ पर है, तो ये है कोटा में, और इसे इंद्रप्रस्थ नगर को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर। कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहा जाता है, कोटा को। फिर है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संतरा उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। भारत में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन नागपुर में, और राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, इसलिए उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो, पठारी क्षेत्र आज हमने देखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित या फिर सीईटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिएगा, जिससे कि आपको एक सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी पक्के से समझ में आ जाए।